हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। आपको मालूम होगा बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से एक चेहरा बहुत ही खास बना हुआ है, वो है नीतीश कुमार का चेहरा। इसलिए भी खास बना हुआ है क्योंकि लालू राज से लोग बहुत परेशान आ गए थे, तंग हो गए थे, और उनकी गुंडागर्दी इतनी हद तक बढ़ गई थी कि एक छोटे से छोटे ठेले वाले को भी हफ्ता देना पड़ता था लालू यादव के गुंडों के लिए। और अगर किसी ने हत्या नहीं दिया तो उसकी या तो गोली मारकर हत्या कर दी जाती थी या फिर उसके परिवार की हत्या कर दी जाती थी। ये एक रियल सिचुएशन थी बिहार पॉलिटिक्स की। पूरा का पूरा कंट्रोल गुंडों के हाथ में था और गुंडों के लिए पॉलिटिकल संरक्षण था। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नीतीश सरकार ने उसी चीज़ को मुद्दा बनाया और बिहार में सरकार बनाई। अब बिहार में सरकार बना तो ली, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सत्ता में रहना और मुख्यमंत्री के पद पर रहना इतना आसान भी नहीं था कि भाई वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। अगर मुख्यमंत्री पद पर ही नहीं बने रहेंगे तो उन गुंडों का सफाया या बिहार में जो चीज़ की सख्त ज़रूरत है वो हो गई कैसे। तो ये चीज़ थी। कई घटनाक्रम में नीतीश सरकार ने कभी बीजेपी का दामन साधा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद फिर अलग हो गए, फिर बाद वापस बाद में आ गए। और अभी हाल ही के दिनों की बात करें तो उन्होंने क्या किया, जो आरजेडी है, मतलब लालू प्रसाद का बच्चा लड़का तेजस्वी यादव, उस वो लीड कर रहा था, तो उसके साथ गठबंधन करके उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने का वो किया और उन्होंने एनडीए मतलब बीजेपी से अलग हो गए। एनडीए एक अलायंस है जो कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है वो मिलकर चुनाव लड़ती हैं लोकसभा के चुनाव में। तो ये तो थी कहानी हमारे नीतीश कुमार जी की। वो आरजेडी के साथ चले गए और आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। 243 सदस्यों, 243 विधानसभा सीटों की जो विधानसभा है उसमें 122 के करीब इनके लिए बहुमत के लिए सरकार चाहिए पड़ती है। और 79 किसके पास थे? आरजेडी के पास थे। जेडीयू की बात करें तो 45 थे। तो ये हंसी खुशी इन लोगों ने क्या किया, सरकार बना ली। वहीं आप बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं। तो इससे नो डाउट सरकार उनकी बनेगी और अच्छे से बनेगी सरकार। कुछ चिराग पासवान भी हैं, है ना, तो उनकी भी सरकार मिलके पार्टी बन जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आखिरकार इस मुद्दे पे फिर से नीतीश कुमार वापस आए कैसे, इसका आखिरकार रीज़न क्या रहा? तो इसकी शुरुआत होती है लालू प्रसाद के उपद्रव से। लालू प्रसाद जी जो अपने तेजस्वी बच्चा, जो उनका लड़का है तेजस्वी यादव, उसको मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में थे। और उनको मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में कैसे थे? उन्हें लग रहा था कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गया, नीतीश कुमार के जो विधायक हैं उनको तोड़ लिया जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से ही इसकी चाल बनानी, या कहना चाहिए पूरी बिसात बनानी स्टार्ट कर दी थी। और इसका उन्होंने शुरुआत इससे की कि जो स्पीकर, जब नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार बनी, तो जो स्पीकर का पद होता है, जो कि विधायकों या सरकार को भंग करने या किसी विधायक को निष्कासित करने का अधिकार उस पर होता है, वो सीट उन्होंने आरजेडी के पास रखी। मतलब स्पीकर जो था वो आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव की पार्टी का बना हुआ था। तो ये उन्होंने तभी से स्टार्ट कर दी थी। और इनके जो मुख्य, नीतीश कुमार की पार्टी के, जेडीयू के जो मुख्य वो थे अध्यक्ष, उन्हीं को फूट डलवा दी और उनसे कहा कि भैया हम तुम्हें राज्यसभा सीट दे देंगे और आप वहाँ से मेरे को इतने विधायक तोड़ के लाओ, तो मैं अपने तेजस्वी यादव को क्या कर दूंगा, मुख्यमंत्री बना दूंगा और नीतीश कुमार को मैं साइड कर दूंगा। तो ये उनकी रणनीति चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई। नीतीश कुमार ऐसे ही थोड़ा ना नए नए नवेले नेता, तो उनको इस चीज़ की भनक लग गई। और जैसे उनको इस चीज़ की भनक लग गई, वहाँ उन्होंने अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखाया और यहाँ उन्होंने ये गेम कर दिया। और इस गेम में उन्होंने क्या किया, फिर से बीजेपी के साथ बात की, जबकि बीजेपी ने पहले ही बोल दिया था कि अब नीतीश कुमार एनडीए में कभी नहीं आने वाले हैं। लेकिन ये राजनीति है, कोई यहाँ पर परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सब अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर काम करते हैं। तो वर्तमान में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि बीजेपी ही नीतीश कुमार को सरकार बनाने के वो करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, बाकी पूरा पावर बीजेपी के पास होगा। ये ऐसा देखने में आया है, यह सुनने में आ रहा है। अब देखो बिहार की राजनीति में क्या होता है और क्या आगे खबरें निकल कर आती हैं। वर्तमान में तो जो परिदृश्य था वो ये था कि भैया नीतीश कुमार यहाँ पर इंडिया अलायंस या बीजेपी के विरुद्ध 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अभी इस घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम से बीजेपी की सरकार बिहार में बनने वाली है। दूसरा, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में न जाके एनडीए के अलायंस में आने वाले हैं। तो ये होता है राजनीतिक
उठापटक। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इसमें जनता का जो होता है, जनता के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो इसीलिए जनता को, किसी भी राज्य की जनता हो, किसी भी देश की जनता हो, उसे प्रयास करना चाहिए कि एक बहुमत की सरकार दे, भले ही किसी एक पार्टी को दे। उससे क्या होता है, हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि भाई ये आपके राज्य में हुआ और आपके पास बहुमत था। आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि इस राजनीतिक पार्टी ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, वैसा नहीं करने दिया, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी सरकार चली जाती। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।